जितने लोग आज बिस्तरों में पड़े हैं परमेश्वर पिता, कई समय से प्रभु वो बिस्तरों में पड़े हैं, आज यीशु मसीह उस बिस्तर से वो छुटकारा पाए पिता परमेश्वर। दोस्तों, आप एक ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो शक्ति और सामर्थ्य देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हो सकता है किसी बीमारी के चलते आप शारीरिक रूप से निर्बल हो गए हों, आप कामों को करने में असमर्थ हो गए हों। हो सकता है अब आप सही से बोल नहीं पाते हों, हो सकता है अब आप सही से सुन नहीं पाते हों, या फिर आपके शरीर के अंदर कुछ कमजोरियां आ गई हों, आप सही से चल नहीं पाते हों, आप सही से सोच नहीं पा रहे हो, या फिर आप सही से सो नहीं पा रहे हो, या फिर अनेक प्रकार से आप असमर्थ हो गए हो किसी बीमारी के चलते, या फिर किसी भी कारण से, किसी समस्या के चलते। हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसा हो गया हो जब आप असमर्थ हो गए हों, या फिर आप अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हों, असमर्थ महसूस कर रहे हों। तो मैं आपसे कहूंगा, आज हमारे साथ में मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह आपको शक्ति और सामर्थ्य से भर देंगे। एक वचन हम लोग देखेंगे, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और 37 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। वे बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे, उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया है। वह बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हुआ। एक बार कुछ लोग एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर के आए, और वो व्यक्ति सुन नहीं सकता था, वो बहरा था और वो गूंगा भी था, वो हकलाता था, वो सही से बोल नहीं पाता था। जब प्रभु यीशु मसीह के पास उसे लेकर के आए तो प्रभु यीशु मसीह उसे भीड़ से थोड़ा सा अलग लेके गए, और प्रभु यीशु मसीह ने उसके कानों में अपनी दोनों उंगलियां डाली और उससे कहा, खुल जा। और दोस्तों, क्या हुआ कि उसके कान खुल गए। वो जो हकलाता था वो भी सही से बोलने लग गया। प्रभु यीशु मसीह ने उसकी जीभ को छुआ और उसकी जीभ सही से बोलने लगी। उसके अंदर जो असमर्थता थी, उसके अंदर जो कमजोरी थी, वो दूर हो गई। और बाइबल कहती है, लोगों ने कहा जो कुछ उसने किया है वो अच्छा काम किया है प्रभु यीशु मसीह के लिए, कि वह बहरों को सुनने की सामर्थ्य देता है और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। दोस्तों, आप एक ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो शक्ति और सामर्थ्य देता है। हो सकता है आप बिस्तर पर पड़े हों, आप चल नहीं पा रहे हों, आप खाना नहीं खा पा रहे हों, आप उठ नहीं पा रहे हों, या फिर कोई भी बीमारी आपके अंदर हो, तो मैं आपसे कहूंगा, प्रभु यीशु मसीह आपको ऐसी शक्ति से, ऐसी सामर्थ्य से भर देंगे कि आप उन कामों को कर पाओगे जो आप नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने बिस्तर से उठकर खड़े हो जाओगे और चलने फिरने लगोगे, आप बोलने लगोगे, आप सुनने लगोगे, आप अच्छे से देखने लगोगे, आप वो कर पाओगे जो आपने कभी नहीं किया। कब? जब आप प्रभु यीशु मसीह के निकट आएंगे। यहाँ पर क्या हुआ, लोग उस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के पास लाए। दोस्तों, आपको तो कोई लेकर के नहीं आ सकता, लेकिन आपको प्रभु यीशु मसीह के पास खुद जाना है। आपको उससे प्रार्थना करना है, घुटने टेक कर प्रार्थना करना है, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करना है, और वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा। और वो आपको भी इस गूंगे और इस बहरे व्यक्ति की तरह शक्ति और सामर्थ्य से भर देगा कि आप वो करने लगोगे जो जिस काम को करने में आप असमर्थ हैं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, प्रभु यीशु मसीह के निकट जाएं, उससे प्रार्थना करें, हमारे साथ में मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। मसीह की, मेरा नाम फूल कुमारी देवी है, मैं झारखंड की रहने वाली हूँ, और परमात्मा की ओर से गवाह है कि मैं बहुत बीमार रहती थी, तो मैं पीके ब्रदर और अमृता दीदी से प्रार्थना करवाई और मैं अब भली चंगी हूँ। और दूसरा गवाही यह है कि मेरा बेटा भी बहुत बीमार था, तो मैं इसके लिए भी प्रार्थना करवाई, तो ये भी भले चंगे हैं। इसलिए मैं पिता परमेश्वर को लाख लाख धन्यवाद करती हूँ, और पीके ब्रदर और अमृता दीदी को और उसके पूरी टीम को मैं लाख लाख धन्यवाद करती हूँ कि मैं उन लोग भले चंगे हैं। आमीन। सो हम प्रभु यीशु मसीह का इस सुंदर सुबह के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सो आइए इस सुबह में मिलकर हम प्यारे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 करते हैं हमारे सामर्थी, हमारे रचने वाले, उद्धार करने वाले, चंगा करने वाले प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु तू सर्वशक्तिमान है और प्रभु तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। असंभव को संभव करने वाले प्यारे यीशु, हम आपकी उपासना करते हैं। हम एक विश्वास योग्य परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उसी विश्वास योग्य परमेश्वर को इस सुबह में प्रभु हम अपने जीवनों से धन्यवाद देते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं। लॉर्ड जीसस, आप भले परमेश्वर हैं, आप उत्तम करने वाले परमेश्वर हैं, आप सबकी सुधि लेने वाले परमेश्वर हैं और आप दया करने वाले, प्रेम करने वाले और तरस खाने वाले परमेश्वर हैं पिता। आप जीवन दान देने वाले परमेश्वर हैं। हाँ प्रभु, हम तेरी उपासना करते हैं, हम तुझ पर भरोसा करते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरा प्रेम, तेरी दया हम सब पर प्रभु हमेशा के लिए, सदा के लिए बनी है परमेश्वर। और तू ऐसा परमेश्वर है जो युगानुयुग एक समान है, कभी नहीं बदलता। हालेलुया। प्रभु तूने कहा मैं मनुष्य नहीं हूँ कि तुम्हें धोखा दूँ और बदल जाऊँ। नहीं परमेश्वर, आप धन्य परमेश्वर और आप भले परमेश्वर हैं प्रभु। इसीलिए प्रभु इस सुबह में हम आनंदित हैं, हम मग्न हैं प्रभु और धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु। हम अपने हाथों को उठाकर, अपना मुंह को खोलकर तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज दुनिया की छोर से प्रभु तेरे लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, तुझसे धन्यवाद दे रहे हैं प्रभु, तुझसे कनेक्ट हैं, तेरी संगति में बने हैं, तुझसे प्रेम करते हैं प्रभु। आप उन्हें आशीष दें इस सुबह में प्रभु। रात भर आपने हम सबको सुरक्षित रखा प्रभु, खौफ खतरों से, बीमारियों से, दुर्घटनाओं से प्रभु, हर प्रकार की गलत बातों से प्रभु बचाया और अच्छी नींद देकर ये नया दिन, ये भोर का प्रकाश, ये चमकती हुई सुबह प्रभु आपने हम सबको दिखाई प्रभु कि सच में हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रहकर तेरी उस योजना को, जो योजना तूने इस दिन के लिए प्रिपेयर किया है, उसे हम पूरा कर सके मेरे खुदावन प्रभु। आज हर एक को शक्ति और सामर्थ्य दे प्रभु, आज हर एक को अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, हर एक के जीवन में अपनी असीम शांति को दे, अपने आनंद को दे प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु वो बातें आप इनके जीवन में पूरा करें जो योजनाएं आपने इनके लिए बनाई हैं। प्यारे यीशु, मैं दुआ करती हूँ जो वचन के द्वारा आज हमने शिक्षा पाई है, जो वचन के द्वारा आज हमने ढाढ़स पाया है, जो वचन के द्वारा हमने पॉजिटिविटी को पाया है और इस बात को हम जानने वाले हो सके प्रभु कि तू शक्ति देने वाला परमेश्वर है। तो प्रभु यीशु मसीह जो काम हम नहीं कर सकते, जिस बात के लिए हम असमर्थ हैं, उसी काम को करने के लिए तू सामर्थ्य और शक्ति देता है परमेश्वर। इस वचन के द्वारा हम इस बात को जाने हैं प्रभु कि तू वो परमेश्वर है जो प्रभु बहरों को सुनने की, गूंगों को बोलने की सामर्थ्य देता है परमेश्वर। आज यदि प्रभु तेरे लोग ऐसी परिस्थिति में है प्रभु, मानो कि परमेश्वर वो बिस्तरों में पड़े हैं प्रभु यीशु मसीह, मानो कि कई समय से प्रभु जी प्रभु वो कुछ ऐसा उनका शरीर हो गया प्रभु कि वो कुछ भी कार्य करने योग्य नहीं रहे प्रभु, कुछ खा भी नहीं पा रहे परमेश्वर पिता, ढंग से सोच नहीं पा रहे हैं प्रभु जी, जो काम करने का उन्होंने सपना देखा था उसे नहीं कर पा रहे प्रभु, अपनी शारीरिक कमजोरी के कारण, अपनी शारीरिक दुर्बलताओं के कारण। तो आज यीशु इस वचन के आधार पर प्रार्थना करते हैं यीशु, ये विश्वास करते हुए हम प्रार्थना करते हैं कि आज जो वचन में आपने उस व्यक्ति के लिए किया, आज यही आप अपने बेटे बेटियों के लिए करने जा रहे हैं, यही आप उनके जीवन में करने जा रहे हैं। आप उन्हें शक्ति देने जा रहे हैं, आप उन्हें सामर्थ्य देने जा रहे हैं, आज आप उन्हें हील करने जा रहे हैं, आज आप उन्हें उनकी परिस्थितियों को बदलने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। मैं दुआ करती हूँ विशेषकर जितने लोग आज बिस्तरों में पड़े हैं परमेश्वर पिता, कई समय से प्रभु वो बिस्तरों में पड़े हैं, आज यीशु मसीह उस बिस्तर से वो छुटकारा पाए पिता परमेश्वर, आज वो उठ खड़े हों पिता, आज वो चल फिर पाए परमेश्वर। यीशु के नाम से हम उन्हें उठने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से प्रभु, उनके शरीरों में बल होने पाए यीशु के नाम से, उन्हें शक्ति दे प्रभु कि वो उठ पाए प्रभु, उन्हें चंगा कर प्रभु यीशु मसीह कि वो उठ पाए पिता। आज प्रभु उनके बिछौने उलट कर आप उन्हें खड़ा करें, उस बीमारी की सैया को आप नष्ट करें प्रभु और आप उन्हें हील करें परमेश्वर पिता। लॉर्ड मैं दुआ करती हूँ पिता, जो हॉस्पिटल और वेंटिलेटर में है प्रभु यीशु मसीह, अनकॉन्शियस हैं परमेश्वर पिता यीशु मसीह, प्रभु वो होश में आए यीशु मसीह के नाम से। खुदावन आप उनकी इंद्रियों में परमेश्वर पिता शक्ति प्रदान करें कि वो होश में आए पिता परमेश्वर। प्रभु परिवार के लोग चिंतित है कि इनका क्या होगा, परंतु पिता तेरा वचन कहता है कि तू शक्ति देता है प्रभु, तू उन्हें शक्ति दे कि वो रिकवर हों, वो बिल्कुल प्रभु कॉन्शियस हो यीशु मसीह के नाम से। मैं दुआ करती हूँ प्रभु, आज बहुत सारी बीमारियों में प्रभु तेरे लोग आए हैं और प्रभु उनके शरीरों में रोग हैं प्रभु, आज उन रोगों को हम उनके शरीर से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं
प्रभु उन्हें शक्ति दें कि वो रिकवर करें उस बीमारी से उठकर प्रभु तेरी महिमा को करने पाए पिता। मैं दुआ करती हूँ पिता, जो चल फिर नहीं पाते हैं यीशु, उनकी हड्डियों में, मांसपेशियों में यीशु तेरी सामर्थ्य बहने लगे प्रभु। वो असमर्थ हैं चलने में, परंतु अब नहीं, इस वचन के आधार पर आज तूने शक्ति दी है कि वो चल फिर पा रहे हैं, अपने हाथों को हिला पा रहे, अपने पैरों से चल पा रहे। परमेश्वर, बॉडी का जो भी अंग है जो काम नहीं कर रहा है, वो यीशु मसीह इसी समय कार्य कर रहा है। हम ये विश्वास करते हैं इसी समय वो कार्य करने लगे यीशु मसीह के नाम से। यीशु धन्यवाद प्रभु, जो सुन नहीं सकते यीशु के नाम से उनके कान खुल जाएं, इसी समय कान खुल जाएं यीशु मसीह के नाम से। लॉर्ड, जो बोल नहीं सकते, बोलने में असमर्थ हैं, हकलाते हैं, गूंगापन है, यीशु के नाम से वो बोलने लगे। यीशु, उनकी जीभ को आप स्पर्श करें, उनकी जीभ खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु। यीशु, जो देख नहीं सकते उनकी आंखों को स्पर्श करें, उनकी आंखों को ज्योतिर्मय करे प्रभु, वो देखने लगे यीशु मसीह के नाम से। खुदावन, बॉडी में जिनका पैरालाइज है, पैरालाइज की बीमारी नष्ट हो और वो बिल्कुल भले चंगे और सामर्थ्य में खड़े होकर तेरा धन्यवाद कर सके पिता। धन्यवाद प्रभु, तूने हर एक जो इस समय रोगी है, हर एक जो इस समय बीमार है, जो असंभव कार्य प्रभु उनके लिए लग रहा है, जो कुछ करने में वो असमर्थ हैं प्रभु, आज वो सामर्थ उतर आए प्रभु, वो स्वर्ग से वो सामर्थ उतर आए कि तेरे लोग जो काम नहीं कर पा रहे हैं वो करने लगे यीशु मसीह के नाम से। खुदा, काफ़ी लंबे समय से इन्होंने कोई भी फीड नहीं लिया है, खाना नहीं खा पा रहे प्रभु, यीशु मसीह इनके शरीर को रिकवर करे कि वो अच्छे से फूड प्रभु ले सके। मेरे खुदावन, धन्यवाद करते प्रभु। आज प्रभु विशेषकर मैं प्रार्थना विनती करती हूँ, जितनी रिक्वेस्ट लेकर, पारिवारिक समस्या, अपने पढ़ाई की, जॉब की, बच्चों की चिंता, पारिवारिक समस्या लेकर प्रभु, फाइनेंशियल कर्जे की प्रॉब्लम लेकर तेरे लोग आए हैं प्रभु, उनकी सुधि लेकर उनके प्रार्थना का उत्तर दे। आज हर एक प्रार्थना का उत्तर दे और प्रभु विशेषकर जो वचन आज आपने बातचीत किया प्रभु, उस सिचुएशन में उन्हें शक्ति प्रदान करे परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर कि आपने अपने वचन के आधार पर अपने लोगों को, जो वो शक्तिहीन हैं, जो वो निर्बल हैं, जो वो कमज़ोर हैं, जो वो डिप्रेस हैं, जो वो बीमार हैं, जो असफल हैं प्रभु, आपने शक्ति दिया है कि आज उन सारी सिचुएशन में ये विजय हो सके। थैंक यू लॉर्ड प्रभु, तेरे विजय के उत्सव में लिए फिरने के लिए। थैंक यू लॉर्ड, हीलिंग के लिए। थैंक यू लॉर्ड, आपने अपने लोगों के कर्जों को दूर किया। थैंक यू लॉर्ड, आपने अपने लोगों की प्रार्थना का उत्तर दिया। ये नई सुबह, नई बात को, नए ब्रेक्स को, न्यू अपॉर्चुनिटी को, राइट पीपल्स को इनकी लाइफ में लेकर आए प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, ब्लेस करे प्रभु, आशीषित हो पिता तेरे लोग, और जब वो चले फिरे तो जब उन्हें देखे लोग प्रभु, तो तुझे देखने वाले हो सके। थैंक यू लॉर्ड जीसस प्रभु, जिन्होंने आपके राज्य में बोया है 100 गुना फलवंत करें, उनका घराना, उनके खत्ते, उनके कमाई पर तेरी बरकत हो पिता। और कोई भी उत्तम भली वस्तु प्रभु तेरी प्रजा, तेरे लोगों से छिपी ना रहे, वो उत्तम से उत्तम पदार्थों से तृप्त हों पिता। धन्यवाद जो हमारे साथ प्रभु जी फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन कॉल के माध्यम से जुड़े हैं, यीशु नासरी के नाम से प्रभु उनके जीवन में आप कार्य करें, उनके प्रार्थना का उत्तर दें। धन्यवाद देते हैं, सारी बातों में आदर, महिमा, जलाल देते हैं पिता, आपके अद्भुत प्रेम के लिए जो आपने हम सब के जीवनों में दिया है। थैंक यू लॉर्ड। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।